समीकरण दिखा रहे हैं। 2 घंटे का समय भी नहीं बचा है, अब उससे भी कम है। धीरे धीरे जब रुझान सामने आएंगे तो हम लगातार आंकड़े बताए जाएंगे। धीरेन्द्र, आप बताइए जरा, लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या समीकरण इस बार आपको बनते और बिगड़ते नजर आए? देखिए, लखनऊ में फिर अवध है, यहाँ से सब कुछ फैसला ये लगता है कि जैसे लखनऊ से चलेगा और वही पूरे प्रदेश में फैलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जो चुनाव शुरुआत है वो वेस्टर्न यूपी से अवध तक आते आते जो तमाम जितने उदाहरण दिखाए जा रहे थे, जितने सारे पोल पर भी बात की जा रही थी, वो शुरुआत से आप देखेंगे पहले 2 फेज को लेकर सबसे ज्यादा बड़ी उत्सुकता लखनऊ तक पहुंचती रही कि आखिर पहले 2 फेज में क्या हुआ। और यही वो कारण भी है। आप देखेंगे जो ओपिनियन, जब एग्जिट पोल आने शुरू हुए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह का रिएक्शंस आया, जो अभूतपूर्व था, उस तरह का कभी इस तरह का रिएक्शंस किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं देखा गया। तो ये तमाम लखनऊ तक का सफर अगर आप बेहट विधानसभा से शुरू करेंगे और लखनऊ तक आते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कई सारे नए समीकरण बनते हुए दिखेंगे। क्या यहाँ दोबारा से इतिहास दोहराया जाएगा जो 85 के बाद से यहाँ इस प्रदेश में नहीं बना, और 2007, 2012 और 2017 तीनों एक ऐसी चीजें थी जो लगता है कि एग्जिट पोल्स के थोड़ा अगेंस्ट जाती थी, ज्यादातर पे नहीं। और इस बार क्या होगा ये भी यहाँ देखने की जरूरत है। धीरेन्द्र, लेकिन एक चीज बताइए, आप लखनऊ में हैं, कल भी आप लखनऊ में थे, और हम देखते हैं कि जब भी नतीजे का दिन होता है उससे पहले तमाम जो राजनीतिक पार्टियां होती है, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र की सरकार बननी हो, तो पार्टी के दफ्तर में हलचल शुरू हो जाती है। कल जब आप लखनऊ में थे तो सबसे ज्यादा हलचल आपको कौन सी पार्टी के दफ्तर में नजर आई और किस पार्टी ने सबसे ज्यादा लड्डू बुक कराए? देखिए, सभी पार्टियां अभी तक, दोनों पार्टियां आपको दिख रही हैं, चूंकि इलेक्शंस पूरी तरह से बाइपोलर होता हुआ दिख रहा है। ये तो मतपेटियां जब खुल जाएंगी, जब हम लोग ईवीएम खुलते हुए देखेंगे तब ये देखेंगे कि हुआ क्या है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्साहित अगर आपको दिख रहा था तो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। बीजेपी के दफ्तर में चहलकदमी थी और उनके नेताओं से कल हम लोग कहीं, वैसे चूंकि कल ऑफ द रिकॉर्ड भी सब लोग मिल रहे थे, कोई किसी को भी जल्दी नहीं थी, ना मीडिया को उनसे मिलने की, ना उनको मीडिया से, लेकिन फिर ऑफ द रिकॉर्ड में भी वो लगातार इतने सहज दिख रहे थे। उनको लग रहा था कि जैसे सब कुछ इजी हो गया और एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में बहुत अंतर उनको नहीं दिख रहा था। इसके उलट अगर हम लोग समाजवादी पार्टी के लोगों से जिनसे बात कर रहे थे, उनके अंदर एक थोड़ा सा जो है असहजता तो दिख रही थी, साथ ही साथ एक अजीब किस्म का गुस्सा। वो कह रहे थे कि शायद चोरी की जा सकती है, लोकतंत्र की चोरी। मतलब ये हुआ धीरेन्द्र की अखिलेश यादव एग्जिट पोल को ही एग्जिट पोल की तरह समाजवादी पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता शायद देखने लगे। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये जो हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपको उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गोवा, मणिपुर, तमाम राज्यों के जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे सबसे पहले न्यूज नेशन पर हम आपको दिखाएंगे। पंजाब चल लेते हैं एक बार। लक्ष्मी, पंजाब में राहुल डवास हमारे साथ हैं। राहुल, पंजाब की हम बात करें, क्या कुछ समीकरण नजर आ रहे हैं? हालांकि कई बार विधायकों को टूटने का घाव झेल चुकी कांग्रेस पार्टी ने इस बार पहले से ही तैयारियां कर ली हैं। वहां पर अजय माकन को जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से कितने समीकरण को और बदल दिया गया मैदान में आकर? देखिए पंजाब की बात करें, 5 आब यानी 5 नदियों का प्रदेश और 5 पॉलिटिकल पार्टी भी है इसमें। अगर बसपा, कांग्रेस, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी, अकाली दल को जोड़ लीजिए। फिलहाल मैं संगरूर में मौजूद हूं, भगवंत मान के घर के बाहर, और आप देखिए किस तरह से फूल सजाए गए हैं। फूल तो सजे हैं लेकिन फूल खिलते हैं नहीं खिलते, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। आखिरी 100 मिनट है, 100 मिनट के बाद गिनती की शुरुआत हो जाएगी और 120 मिनट के आसपास मान के चलिए जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे, ईवीएम से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को बड़ी बढ़त मिल सकती है। यही तैयारी यहां पर की गई है। यहां पर एक तरीके से आला कमान जैसा फंक्शन काम कर रहा है, क्योंकि जब 11-12 बजे के आसपास रुझान अगर आम आदमी पार्टी के फेवर में आते हैं तो दिल्ली में जो सिविल लाइंस है वहां पे आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में अरविंद केजरीवाल होंगे, यहां भगवंत मान होंगे, एक बड़ी एलईडी लगाई जाएगी। पास में यहां से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर लड्डू बनाने का काम भी चल रहा है। तो आम आदमी पार्टी तो ये मान के चल रही है कि यहां पर पंजाब के अंदर उनकी सरकार बन रही है और यही वजह है कि उत्तराखंड हो, गोवा हो, इतना ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश हो आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि जो सबसे बड़ी बैट है वो पंजाब में हो सकती है। भगवंत मान को चेहरा भी बनाया गया है और जो खींचतान है आमतौर पर जो कांग्रेस के अंदर नजर आती है उसका फायदा मिल सकता है। अकाली और बीजेपी जो हमेशा से गठबंधन में रहे बीते 3 दशकों में, वो उनका गठबंधन नहीं है, उसका फायदा मिल सकता है। और यही वजह है कि कुछ पलों का इंतजार है और कुछ पलों के बाद यह तय हो जाएगा कि जो फूल अभी यहाँ पे लगे हुए नजर आ रहे हैं ये खिलते भी हैं या नहीं खिलते हैं। राहुल, लेकिन एक चीज बताइए कि एग्जिट पोल्स ने बताया कि पंजाब में इस बार बड़ा उलटफेर होने वाला है। पंजाब आप घूमे भी, चुनाव के दौरान आप पंजाब भी गए,
क्या लग रहा है कि पंजाब की जनता क्या सच में इस बार मन बना बैठी थी कि कुछ बड़ा करना है, उलटफेर करना है, और उन पार्टियों को, जिन पार्टियों को पंजाब की जनता ने कई बार सत्ता की कुर्सी पर बिठाया है, उनको